डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए मेरा एक नया लेक्चर, ठीक है, क्लास 12 के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कहाँ से? डिफरेंशिएशंस, हिंदी में बोले तो इसको अवकलन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्लास यूपी सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए है। ठीक है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, ये जो दोनों बोर्ड है, ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर को लेके आया हूँ, डिफरेंशिएशन अवकलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स की एक तरीके से जान है। ठीक है, इससे पढ़ने के बाद आप फिजिक्स की कुछ चीजें हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। देखो वास्तव में जो डिफरेंशिएशन आया वो फिजिक्स के ही वजह से आया है। ठीक है, तो ये कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कैलकुलस का नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। ठीक है, यूपी बोर्ड में कम से कम 40 से 45 नंबर की मार्जिंग दे रहा है। ठीक है, 40 नंबर आराम से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना बन जाता है आपके लिए। डिफरेंशिएशन देखिए बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज है, आसानी से आपको ले चलूंगा और आप इस चीज को फील करेंगे कि वास्तव में ये कितना आसान है। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है। मैं एक एक चीज आपको अच्छे से डिफाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको किसी चीज के साथ डील करना है। देखिए डिफरेंशिएशन, इसका एक दूसरा नाम क्या होता है? डेरिवेटिव भी है। क्या नाम है? डेरिवेटिव। ठीक है, इसको डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अवकलन यहाँ हम अब सीखेंगे कि हम इसके फार्मूले जो है इंपॉर्टेंट, ये आया कैसे है। ठीक है, इसमें चीजें क्या क्या है। तो देखो हम सबसे पहले इसकी सीखते हैं क्या, मैथमेटिकल मीनिंग। क्या समझते हैं? मैथमेटिकल मीनिंग। ठीक है, यानी कि इसका वास्तव में गणित में क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए मैथमेटिकल मीनिंग होता क्या है कि अगर मान लो कोई आपको y फंक्शन दिया है, y फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, अब इसका आपसे मैं कह दिया जाए कि डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। ठीक है, क्या बोला जाए, इसका आप डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो देखो इसको डिफरेंशिएशन किया क्या जाता है, देखो यहाँ जो किया जाता है y का डिफरेंशिएशन किया जाता है। किसका डिफरेंशिएशन किया जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के। x के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ y का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो फंक्शन में जो लिखा होता है, अगर यहाँ t लिखा होता है तो हम किसके रिस्पेक्ट करते हैं? t के। अगर यहाँ z लिखा होता है तो किसके रिस्पेक्ट करते हैं? z के। तो जो यहाँ लिखा होता है उसी के रेफरेंस हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको देखो कुछ ऐसा लिखा जाता है dy बाई dx, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? f डैश x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से ये पता चला कि वास्तव में मैथमेटिकल मीनिंग है क्या, यानी किसी भी पार्ट का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो गया। इसको देखो दूसरी तरीके से कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है वाई डैश। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आर में, इसको दूसरी तरीके से वाई डैश भी लिखा जाता है। और इसको अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं डी ऑफ फंक्शन, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, या इसी को कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा दिख जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे सिंबलाइज करने के तरीके होते हैं, कम जगह लिख सके आसानी से, इसलिए सारे नाम बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ बताया आपको कि इसको आपको कैसे कैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके सिंबलाइज करने के क्या होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको आगे बताता हूँ, ले चलता हूँ कि वास्तव में इसका यूज क्या क्या है, इसके फार्मूले क्या क्या है, इसको कैसे पढ़ना है हमको, कैसे इसके साथ आगे बढ़ना है, तो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए आपने कंटिन्यूटी में जब पढ़ा होगा तो वहाँ आप करते थे कि एफ डैश ऑफ, यानी कि एक्स निगेटिव और एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव। ठीक है, ये जो तो दोनों लिमिट क्या होती थी कंटिन्यूटी में जब बराबर आ जाती थी। ठीक है, एफ एक्स निगेटिव एफ एक्स पॉजिटिव, जब दोनों हमारे साइड क्या होते थे, इक्वल आते थे, तो कोई भी हमारा फंक्शन क्या होता था, कंटिन्यूस होता था। और जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता था तो भी उसका क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन कर सकते हो आसानी से। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी की सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं और राइट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं। तो दोनों लिमिट हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर इन दोनों लिमिट बराबर हो तो हम इसको वास्तव में एक नई चीज लिख सकते हैं, क्या? एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। अच्छा देखो एफ निगेटिव, जो आप अगर फार्मूला पढ़े होगे एफ डैश ऑफ एक्स निगेटिव, तो आप लोगों ने यही पढ़ा होगा क्या, एफ एक्स। देखिए अगर हम पॉजिटिव ला लें, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान क्या होता था, एच, और जहाँ क्या होता था एच 10 to 0, यानी h अप्रोचिंग टू 0 या 10 to 0, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हो। देखो यहाँ h 0 को जब पास करता है तो ये हमारा आता था। अगर हम इसी की f डैश की निगेटिव लिमिट ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाता था। ठीक है, अगर हम इसी f डैश की अगर लें निगेटिव लिमिट ले लें, ठीक है, ये भी क्या हो जाए h 10 to 0, तो फिर आपका फार्मूला क्या बन जाता था, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या हो जाता था, माइनस एच हो जाता था। इन दोनों को अगर हम कंपाइंड करें, ठीक है, तो हमारा एक नया फार्मूला बनता था क्या, एफ डैश एक्स बनेगा। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, यहाँ भी एच क्या करेगा, 10 to 0 ही होगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, 0 को पेचिंग करेगा। और यहाँ मैं इसी फार्मूले को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एफ
एक्स डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब देखो यहाँ एच टेंड टू जीरो है, ठीक है। अब यहाँ आप दोनों लिमिट क्या कर सकते हो, यहाँ डाल सकते हो। देखो एच पॉजिटिव वाला डालोगे तो यहाँ प्लस एच आएगा, एच नेगेटिव डालोगे तो यहाँ माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों फार्मूले की जगह मैं एक यहाँ नया फार्मूला लिख सकता हूँ, क्या ये एफ डैश ऑफ एक्स एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। ये जो फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये जो फार्मूला आपके सामने आया है एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, यही हमारा क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो बोलना चाहे आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एच टेंड टू जीरो है और अपॉन में क्या हो जाएगा एच। देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, या इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं क्या, डेल्टा मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा मेथड। या एक नाम इसका और है, क्या है, ए बी इनिशियो मेथड, क्या बोलते हैं, ए बी इनिशियो मेथड, ठीक है, या ए बी मेथड भी कुछ लोग शॉर्ट में बोल देते हैं। देखो इसके दो तीन नाम है, ठीक है। यही एक फार्मूला है जिससे क्या है कि आपके जितने भी जो फार्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं आपने, वो सारे डिफरेंशिएशन इसी फार्मूले से आए हैं। किससे आए हैं, इसी फार्मूले से आए हैं, ठीक है। आज मैं आपको दिखाऊंगा जो आप फार्मूला रटते हो हमेशा कि इसका फार्मूला ये होता है, इसका ये होता है, वो सारी चीज़ आप देखोगे कि वास्तव में ये आया कैसे है। देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, आसानी से आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि वास्तव में ये सारे फार्मूले जो आप रटते हो ये बने कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपका जो फार्मूला है वो क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, जहाँ एच टेंड टू जीरो है तो आप लिख सकते हो क्या, एफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। यही आपका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब देखो जैसे आपके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा रखा होगा क्या, cos x से आपको पढ़ाया जाता होगा, सभी टीचर बताते हैं, ठीक है। आपने कुछ याद भी किया होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, मान लो tan x, तो इसका क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो इस तरीके से जो आप ये देख रहे हो फार्मूला, आप डायरेक्ट इसी को रटते हो, वास्तव में ये आया कैसे होगा, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, ये वास्तव में आया कैसे होगा। तो देखो ये फार्मूले जो लिखे हैं वो आए किस हैं, इसी फार्मूले से आए हैं। मैं आपको यहाँ को दिखाऊंगा कि साइन एक्स प्लस एक्स आता कैसे है, ठीक है। यानी अगर मान लो मैं क्वेश्चन लिखूँ कि प्रूव दैट, क्या लिख दूँ, प्रूव दैट साइन एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन, प्रूव दैट साइन एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है। अगर आपसे ये मान लो बोल दिया जाए कि दिखाइए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, cos x होता है, इस चीज को आप सिद्ध करो। तो देखो इस चीज को आप प्रूव कर सकते हो किससे, इस फार्मूले की सहायता से। कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो करना कुछ नहीं होता है, ये आप यहाँ लिमिट पुट कर दो। तो देखो हमें प्रूव क्या करना है, साइन एक्स को दिखाना है क्या, cos x, यहाँ ले लो लेट एफ एक्स, मान लो ये कोई फंक्शन है, एफ एक्स क्या है हमारा यहाँ दिया गया क्या, साइन एक्स, ये आपको पता है। अब तुम ये जानते हो, फार्मूला तुम्हारे सामने ही लिखा है क्या, वी नो दैट, यहाँ लिख दो कि तुम जानते हो। देखो एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स लिखोगे, ठीक है। तो देखो ये फार्मूले में क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच है, ठीक है। अब इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट अप करें किसकी, एफ एक्स, तो देखो एफ एक्स यहाँ एफ एक्स प्लस एच है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। यहाँ इसे लिख दो एच टेंड टू जीरो। अगर यहाँ फिर से हम लिखें एफ डैश ऑफ एक्स एच टेंड टू जीरो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। देखो ये तो मैंने क्या किया, वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दिया साइन एक्स और एफ एक्स की। अब देखो अगर यहाँ इस चीज़ को देखो तो देखो एक फार्मूला होता था साइन सी माइनस साइन डी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है क्या, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। इसी फार्मूले से हम इस चीज़ को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा हमारे पास जगह कम है, नीचे दिखता जगह नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा इधर साइड में लिख के आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। देखो ये वास्तव में होगा क्या, अगर हम यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाएं तो देखो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो क्या, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला जो होता है क्या, टू cos c प्लस डी। तो देखो c की जगह x प्लस एच है और d की जगह x है, तो यानी c प्लस डी, ठीक है, अपॉन cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन c माइनस डी होता है, क्या होता है, c माइनस डी। तो c की जगह क्या है, x प्लस एच माइनस डी, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और इसके होल अपॉन क्या लिख सकते हो, h लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, f डैश एक्स, यहाँ लिख लेना लिमिट h टेंड टू जीरो
इसे आप दिखाते रहना, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ, देखो यहाँ ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये x जोड़ के 2x हो जाएगा, 2x से नीचे 2 है तो इसको डिवाइड कर सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस 2 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको देखो मैं कुछ करने वाला हूँ। तो x ये क्या हो जाएगा 2x प्लस एच अपान 2 इंटू ये कट के क्या बचेगा साइन h/2, ठीक है, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। और होल अपान क्या है इसके h है, ठीक है। ये जो यहाँ 2 था ये वाला 2, इसको मैं कहाँ ले आ दिया, यहाँ ले आ दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, इसमें आपको किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ से जब अगर हम इसको इसके नीचे भी 2 लिखें, इसके भी नीचे 2 लिखें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, f डैश ऑफ x h टेंड टू 0, ये हो जाएगा क्या cos x प्लस h/2 इंटू साइन h/2 और होल अपान h/2, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ आप इस चीज को देख रहे होगे, साइन x अपान x है, ठीक है, ये वाला एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ा होगा, साइन h/2 और देखो अगर ये h टेंड टू 0 है तो क्या इसका हाफ टेंड टू 0 नहीं होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साल होकर इसका आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो इसके आंसर आ जाएगा 1, तो यानी जो हमारा नया बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ देखो f डैश ऑफ x आ जाएगा क्या, अगर h टेंड टू 0 है तो सिर्फ बचेगा, देखो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो ये हमारा बचेगा क्या cos x प्लस h/2, अगर आप h के यहाँ 0 वैल्यू रखोगे तो ये 0 हो जाएगा फंक्शन, तो ये सिर्फ बचेगा क्या यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या cos x। तो देखो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया क्या, कि मैंने sin x का जो डिफरेंशिएशन किया था वो वास्तव में क्या है cos x आया, ठीक है। तो देखो d/dx ऑफ sin x ये वास्तव में क्या आएगा cos x आएगा। देखो थोड़ा मैंने इधर उधर कर दिया है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो जगह कम है तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, मैंने यहाँ फार्मूला लिख रखा था, फार्मूला मिटाता मैं आसानी से लिख सकता था। तो देखो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो वास्तव में हो क्या रहा है। देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, क्या करना था, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है, कि d/dx ऑफ sin x क्या होता है cos x होता है। देखो मैंने यहाँ प्रूव करके आपको दिखा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ फंक्शन लिया था sin x और इसको मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, हमें एक फार्मूला हमारे पास पता था, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या इसी को डेल्टा मेथड बोलते हैं, या ab इनिशियो मेथड बोलते हैं, तीनों में से आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो इसको। तो इस फार्मूले की सहायता से मैंने ये सारी चीजें आपको करके यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया कि वास्तव में sin x cos x ही होता है। अब देखो यहाँ हर एक फंक्शन को आपको ऐसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आपके लिए क्या बना दिया गया, फार्मूला बना दिया गया। जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, सारे फार्मूले को इस तरीके से हर एक को सॉल्व कर लिया, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आपके एक्सपोनेंशियल रेशियो, अलजेब्रिक रेशियो, लोगारिथम रेशियो, जितनी भी चीजें थी सभी को उन्होंने क्या किया, कंबाइन किया और वास्तव में एक आपको सीरीज बना के दे दिया कि आप ये लीजिए सारे फार्मूले यहाँ पे लिख लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, सारे फार्मूले बना दिए, जो सारे फार्मूले हैं वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ और इसे आपको मस्टली याद कर लेना है। देखो मैंने सिखा दिया वास्तव में आता कैसे है, ठीक है, आप चाहो तो हर एक फार्मूले को निकाल सकते हो, लेकिन आप याद कर लो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर देना होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम पहला फार्मूला लिखें तो देखो d/dx ऑफ sin x वास्तव में होता क्या है cos x होता है। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो फार्मूला है क्या है d/dx ऑफ cos x, ये क्या होता है माइनस साइन x। अच्छा देखो यहाँ एक चीज आप बच्चों को काफी दिक्कत होती है, ये जो माइनस वाला चिन्ह आता है, तो देखो मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, कुछ लोग बुरा मत मानना, ठीक है, मजाक की चीज है। देखो यहाँ देखो एक चीज लिखा है क्या सी, वैसे भी काफी फेमस डायलॉग है कि तुम्हें माथे पे सी दिखता है क्या, तो सी मतलब जानते हो ना, चूतिया टाइप लोग भी होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो देखो जितने भी चूतिया होते हैं वो क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, किसके लिए, हमारे समाज के लिए, ठीक है। तो चूतिया टाइप के लोगों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो देखो सी यहाँ भी है, तो जितने भी सी वाले हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। वैसे टेंशन मत लेना, इन चूतियों को मैं सुधार के इंटीग्रेशन में क्या कर दूंगा, सही कर दूंगा, ठीक है, वहां ये निगेटिव नहीं आने पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जहां जहां सी आएगा, जो भी सी से स्टार्ट होगा उन सब जगह निगेटिव आएगा, ये आपको एकदम याद कर लो, ठीक है। सी बार चूतिया सभी को याद रहेगा, ठीक है, वैसे आजकल तो फेमस डायलॉग भी है, तो आप इस चीज को आसानी से दिमाग में बैठा सकते हो। अब देखो तीसरा जो है तुम्हारा, तीसरा क्या है d/dx ऑफ tan x। तो देखो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। चौथा अगर हम देखें तो आप मान लो यहाँ से क्या कर देते हैं d/dx ऑफ, अब देखो यहाँ भी एक मैं सी वाला करने वाला हूँ, किसको कर दूँ, चलो tan का उल्टा क्या होता है cot x। अब देखो यहाँ क्या आ गया cot x, अब देखो ये जैसे सी वाला है वैसे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांचवा देखो d/dx ऑफ, देखो cot x हो चुका है, tan x हो चुका है, sin cos हो गया, sin का उल्टा कौन होता है cos x। अब देखो भैया ये भी सी वाला है निगेटिव, तो जहां जहां मैंने बताया सी वाले आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे, तो cos x हो जाएगा क्या cos x इंटू इसके साथ कौन आता है cos और काट आता है, ये चीज ध्यान रखना। देखो कासे के साथ कासेक और काट आएगा, देखो यहाँ देखो काट का कासेक आ रहा है, तो जब कासे का करोगे ना तो कासेक और काट दोनों आ जाएंगे, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। छठवां देखो जो इंपॉर्टेंट है d/dx ऑफ sec x।
तो देखो sec x में क्या आ जाएगा, sec x भी आएगा और साथ में आपका tan x भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। देखो ये तो छह ऐसे थे ट्रिग्नोमेट्री सिंपल रेशियो। इसके बाद इन्हीं के छह क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। देखो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए नहीं पढ़े उससे फर्क है, यहाँ पे इंपॉर्टेंटली पड़ेगा नहीं, ठीक है। आप इस फार्मूले को बस याद रखो, आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखो अगर हम इधर से लिखें छह के बाद, ये देखो थोड़ी जगह है, कुछ नीचे लिख देते हैं ताकि सारे फार्मूले अट जाए, ठीक है। जगह कम है वैसे हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, अगर हमसे पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देखो साइन इनवर्स एक्स का अब क्या बनेगा, 1 / अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम आठवां साइन के बाद क्या बनाए, कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखो अब देखो यहाँ क्या है भैया, सी, इसको ध्यान रखो। देखो जहाँ जहाँ सी आया वहाँ सब जगह नेगेटिव आया है। अब देखो जहाँ जहाँ ये सी वाले आए हैं, ठीक है, सी वाले समझ रहे हो ना, सी वाले, तो सी वाले क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ध्यान रखना। तो सी वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हो गए आपके टोटल 8। अब यहाँ देखो आगे मैं लिखता हूँ इधर, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। अब देखो 9th नंबर में लिख रहा हूँ क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ tan आ गया, ठीक है, देखो इसमें सी नहीं है तो ये सीधा रहेगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पे अंडर रूट नहीं आएगा, इसमें अंडर रूट आएगा, ठीक है। अगर हम 10वां देखें तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan के बाद इसी का उल्टा लिख दो क्या, काट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो काट इनवर्स एक्स, अब देखो भैया सी वही सी जो आजकल समाज में काफी फेमस है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या आएगा माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सी को देखो वैसे माइनस लगा दो, ठीक है। डिफरेंशिएशन में ये बात भी ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन भी करना है, इंटीग्रेशन मत कर देना। अभी आगे जब पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन तो वहाँ भी बताएंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें बताएंगे जिससे आपको आसान हो जाएगा। देखो इसमें सेम फार्मूला क्या है, सेम ही है, बस प्लस माइनस, सी वाला माइनस, यहाँ भी देखो साइन और कॉस का फार्मूला क्या है, सेम, बस प्लस और माइनस, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 11 नंबर डी बाई ऑफ डी एक्स, क्या ले लें, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, क्या ले लें, कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखो कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा भैया, देखो सी साहब पहले माइनस लगाओ, यहाँ देखो ध्यान रखना मॉड एक्स होगा, क्या होगा, मॉड एक्स होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो ये जो इंट्री यानी कि जब साइन थीटा की वैल्यू जो निकालते हो आप, तो 0 से बढ़ती जाती है वैल्यू, क्या होती है 0 से बढ़ती जाती है। तो देखो 0 से क्या होगी, 1 की ओर बढ़ेगी, तो यहाँ 1 में से घटा दिया गया है। और ये क्या होती है, जब कॉस वाला होता है तो यहाँ क्या होती है, वैल्यू घटती जाती है, ठीक है, पहले वैल्यू बड़ी होती है फिर छोटी होती है। तो यही चीज से यहाँ वापस में उल्टा रेशियो बन जाता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट से धीरे धीरे जाता है उधर। तो यहाँ से एक चीज आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, नो डाउट आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ एक्स में से घटाना है, ठीक है, लॉजिक बनाए रखो, बस यहाँ हमें ध्यान रखना है कि कॉसेक वाले में क्या करना है, एक्स में से घटाना है, और इस वाले में क्या करना है, हमें 1 में से घटाना है। तो ये हो गया आपका 11 नंबर। इसके बाद क्या होता है 12 नंबर, देखो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या ले लें, सेक इनवर्स एक्स। तो देखो इस अब यहाँ भैया सी है, ये तो पॉजिटिव आएगा, सेम फार्मूला यही रहेगा, मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप आसानी से इन चीजों को देख सकते हो। देखो सिंपली एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, देखो कॉस सी वही सी जो होते हैं क्या, निगेटिव, कुछ और नहीं, निगेटिव, ठीक है। तो साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, सी निगेटिव, ठीक है, जैसे सी दिखे निगेटिव, ठीक है। इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सी निगेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, सी ध्यान रखो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूले में कोई चीज नहीं, सिर्फ चिन्ह का खेला है। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/mod अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/mod एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नो डाउट यहाँ तक आपको आसानी से चीजें याद हो गई होंगी। आप इस चीज को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मैं 13 नंबर पे लिखूं, एक एक्सपोनेंशियल टर्म आता है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। तो देखो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है। इसके बाद जो 14 नंबर आता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो ए की पावर एक्स क्या हो, ए की पावर एक्स होता है, ध्यान रखना ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक तो ए पावर एक्स ही आता है,
और यहाँ जाता है क्या, ln a आ जाता है। ठीक है, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। ये देखिए अब आपका क्या हो गया, यहाँ तक हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स ln a आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो लोगारिथम में कुछ आते हैं 15। देखो आपको सिर्फ अगर ln x पूछे, क्या पूछे, ln x, ठीक है, हो जाएगा यानी log x, ठीक है, होता है 1/x होता है, सभी को याद होना चाहिए। 15 तक हो गया, ln x बराबर क्या हो जाएगा 1/x। अब 16 नंबर डालते हैं, तो देखो 16 नंबर क्या करें, log, ठीक है, बेस a और x हो जाए। ठीक है, तो देखो जब बेस a हो जाएगा तो देखो ये log x क्या हो जाएगा 1/x, और जो a है ये क्या हो जाएगा ln a आ जाएगा। ठीक है, यानी log नेचुरल हो जाएगा। 16 नंबर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ log a बेस a पावर x बराबर क्या हो जाएगा 1/x ln a। अब 16 के बाद हम आते हैं क्या, 17 नंबर, ठीक है, हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। जब x पावर n हो, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा क्या होगा, n आगे आ जाएगा, n x पावर n माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n बराबर n x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा 17 नंबर। इसके बाद क्या आता है आपका 18 नंबर फार्मूला। ठीक है, अगर हमें किसी कांस्टेंट का करना हो, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पेलिंग देख लेना, तो ये क्या हो जाएगा हमेशा 0 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखो, हमेशा क्वेश्चन में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करोगे वहां पे काफी फायदा करेगा। क्या चीज, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है -1/x²। कैसे होता है मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये देखो टोटल आपके क्या होंगे इंपॉर्टेंट 19 फार्मूले हैं किसके, डिफरेंशिएशन। इन्हीं को बोलता है क्या, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो आपको पूरी तरीके से जबान पे रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये सारे क्या है आपके फार्मूले हैं। अगर आपके दिमाग में फार्मूला है, इनसे कैसे सवाल करनी है, कितने कितने तरीके की सवाल बनेगी, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ इस पे अभी आपको मैं सवाल बता देता हूँ, देखो कैसे कैसे सवाल पूछी जा सकती है। तो आप इस फार्मूले को नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना चाहते हो आप इसके साथ कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसे एक बार नोट करो, नोट करोगे तो आपको याद होने में समान होगी। वीडियो को पॉज करो और आसानी से चीज़ को अपनी कॉपी में क्या करो, नोट करो। नोट करने से आपको जल्दी चीज़ें याद होती हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना विशेष। जैसे जैसे आप जिस चीज़ को जितना ही लिखोगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया। मैं इसको इरेज करता हूँ और कुछ चीज़ें और आपको दिखाता हूँ। देखो हमारे पास जगह कमी है थोड़ा, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाओ, शेयर करो। ठीक है, दोस्तों तक दो, उन्हें भी दिखाओ, बताओ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके हमें बताओ। जो भी चीज़ें दिक्कत हो, कमी हो, जो भी हो आपको जैसा लगे, अच्छा बुरा खराब, वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, सुधार करके आगे आपको और अच्छी वीडियो ला सकें। देखो इसमें एक चीज़ है, ज़्यादातर बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं, फार्मूला बेस्ड है, उससे कुछ होता नहीं। देखो एक सिंपल सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो अगर मैं लिखूँ इफ़ एक फंक्शन मैंने f(x) बराबर दिया क्या, x की पावर 3/5, ठीक है, देन फाइंड f डैश ऑफ x, ठीक है, की वैल्यू क्या होगी। ये आपको मैंने फर्स्ट सवाल दिया। सेम इसी तरीके से अगर आपको एक सवाल मैं इधर में देता हूँ, इफ gx इक्वल टू, ठीक है, मान लो मैंने दे दिया क्या 3/5 की पावर x, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने 3/5 की पावर x, देन फाइंड, आपको बताना है क्या, g डैश ऑफ x इक्वल टू, यहाँ g डैश मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, जहाँ भी ये पावर वैसे लगा होता है ना इस तरीके से, ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ डिफरेंशिएशन को कई तरीके से सिम्बलाइज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये लगा रहे तो आप इस चीज़ को समझ जाओ। और देखो बच्चे से काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। यहाँ देखो सिंपल क्या लिखा है, x की पावर, ठीक है, n, देखो यहाँ x की पावर नंबर लिखा है और यहाँ क्या लिखा है a की पावर x, यानी यहाँ नंबर के ऊपर पावर लगी है। और देखो ये दोनों दो फार्मूले थे, मैंने आपको जस्ट पीछे अभी फार्मूला दिखाया था, क्या दिखाया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, n, इस n को आगे लाओगे x n की पावर क्या कर देते हैं -1, ये इसका क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन। ये क्या था, इसको अगर आप याद रखो तो ये क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x। अब ये क्या है, a की पावर x, a की पावर x को क्या लिख सकते हैं, a की पावर x ही होता है, इंटू क्या होता है ln, क्या होता है ln a होता है, क्या होता है ln a होता है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है कि वास्तव में होता क्या है। समझ गए ना आप, इस चीज़ को आसानी से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या थी, एक जरूरी सूचना थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ देखो आप इस चीज़ को पकड़ो कि डी बाई डी एक्स आप एक पावर एक्स क्या होगा, ए की पावर एक्स ln a हो जाएगा। ये आपका क्या है, मेन फार्मूला है।
तो अब इसी फार्मूले से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। यहाँ a की पावर x है और यहाँ क्या है, x की पावर n है। अब इन दोनों चीज़ को आप क्या करोगे, आसानी से इस चीज़ को कर सकते हो। देखो एक बार इस चीज़ को आप देख लो, ठीक है, फिर मैं आपको इसको आगे करने का तरीका सिखाता हूँ। तो देखो अब इसको करोगे तो डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो ये क्या है, x की पावर 3/5 है। तो अगर हम fx लिख लें, यहाँ फंक्शन में लिखा है x पावर 3/5। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी f डैश ऑफ x। तो देखो जो आगे है उसको क्या करोगे, आगे लाओगे इंटू x, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/5 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 पावर 5 माइनस 1, तो हो जाएगा क्या 3/5 और x 5 और जब 5 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/5, क्या हो जाएगा -2/5। या इसको आप ऐसे लिखोगे 3/5। देखो जिसकी पावर निगेटिव हो तो नीचे आ जाता है, तो 3/5 x क्या हो जाएगा 2/5। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इधर देखो dy/dx ऑफ x, a पावर x फॉर्मूला क्या होता है a पावर x, ठीक है, इंटू ln a होता है, ठीक है। अब इस चीज को आप यहाँ इस फॉर्मूले को करो तो gx आपको दिया क्या है 3/5 की पावर x, तो ये हमारा क्या है कांस्टेंट मतलब a की पावर x है, जिसका जब डिफरेंशिएशन करोगे g डैश x, तो मैंने क्या बताया था a की पावर x तो आ जाएगा जैसा वैसे ही a की पावर x इंटू क्या हो जाएगा ln a हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3/5। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। नो डाउट इन्हीं दोनों चीज़ों में क्या होता है बच्चों को बेसिकली दिक्कत होती है। तो ये मैंने दो तरीके से फार्मूले बता दिया, इसको आपको कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझ में होपफुली आ गया होगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत यही होती है कि यहाँ जब नंबर लिखा होता है इसकी पावर एक्स लिखा होता है तो हमको कौन सा लगाना है, ये वाला नंबर फार्मूला लगाना है। अगर हमको क्या लिखा है एक्स लिखा है उसके पावर नंबर लिखा है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ये दो चीज़ें विशेष ध्यान रखना है आपको, इन दिनों चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना है आपको। देखो फार्मूला सवाल को देख के समझना होगा कि वास्तव में यहाँ कौन सा फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने ब्रैकेट कर दिया है, तो आप ये दोनों चीज़ों को क्या करोगे समझोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको क्या कुछ बेसिक थ्योरम्स, ठीक है, इससे जुड़े क्या कुछ बेसिक थ्योरम्स, जिसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखना है। 3-4 है बेसिकली, ठीक है, तो उसको आप समझ लो। ये इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। इस पर आप जाके क्वेश्चन करना, बुक में दिए गए हैं अच्छे अच्छे, तो इतना आसानी से आप कर सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो देखो यहाँ कुछ मैं बता रहा हूँ, बेसिक थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट थ्योरम जो होता है, अगर मान लो आपको दे दिया गया कोई दो फंक्शन दिए गए एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर इन दोनों फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इन्हें इंडिविजुअली, तो यहाँ ये बताता है क्या डिफरेंशिएशन को, तो इन दोनों का आप क्या कर सकते हैं इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ क्या करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स, मतलब दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके उन्हें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा किन्हीं भी दो ऐड वाले, ठीक है, नंबर का डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हो। अगर यहाँ माइनस लगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस माइनस वाला आप कर सकते हो। दूसरा क्या आता है इसका प्रोडक्ट रूल, क्या आता है प्रोडक्ट रूल, ये सीबीएसई वाले बोलते हैं और यूपी बोर्ड वाले बोलेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो देखो दोनों में बातें एक ही होती हैं, मल्टीप्लिकेशन की वो प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। सीबीएसई वाले कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं नया नया नाम लेने को उनको शौक होता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, ये होता क्या है, देखो इसको बेसिकली ध्यान आपको रखना है कि अगर आपको मान लो मैं ऐसे बोल दूँ क्या कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का आप क्या करो इंटीग्रेशन करो, तो जब दो टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए तो देखो कुछ नहीं करना है, पहले वाले का इंटीग्रेशन कर दो, क्या करो पहले वाले का इंटीग्रेशन कर दो, दूसरे वाले को वैसे ही लिख दो, प्लस लगाओ। अब क्या करो पहले वाले का कर चुके हो तो पहले वाले को कर चुके हो तो इसको आप छोड़ दो, तो इसको लिख दो और दूसरे वाले को क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो जी डैश ऑफ एक्स कर दो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ अगर दो से ज़्यादा रहे, अगर मान लो यहाँ तीन फंक्शन मान लो देते 3 या 4, तो मान लो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है, जो भी मर्जी ले सकते हो। तो देखो अगर 3 दे दी जाए तो भी क्या करोगे आप पहले वाले को करो बाकी दोनों को लिख दो, ठीक है। फिर दूसरे वाले को करो, दूसरे कौन है जी एक्स है, यानी पहले वाले को ऐसे ही लिख दो एफ एक्स, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दो जी एक्स का और एच एक्स को ऐसे लिख दो, फिर प्लस लगाओ, फिर तीसरे वाले को करो बाकी दोनों को स्वरूप छोड़ दो, यानी एफ एक्स को छोड़ दो जी एक्स को छोड़ दो, इंटीग्रेशन किसका करोगे एच डैश ऑफ एक्स का। तो देखो जितने भी फंक्शन रहे 3 है 5 है 10 है 20 है चाहे जितने भी दिया रहे, ठीक है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो ये आसान तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन रूल में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है तीसरा नंबर, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका क्या है कोशिएंट रूल, क्या है कोशिएंट रूल, ठीक है, जगह कम है क्या, देखो इस चीज़ का आपको नोट कर लो तो मिटा के आगे लिखते हैं, ठीक है। तो ये दो हो गए, तीसरा चौथा मैं फिर से लिख देता हूँ, जगह कम है, थोड़ा आपको समझ में आए चीज़ें, आप इस चीज़ को नोट करते जाओ, ठीक है। तीसरा क्या है आपका कोशिएंट रूल, क्या है
कोशिएंट रूल, ठीक है, यानी भाग विधि। देखो वो गुणा था पीछे, ये भाग है, तो भाग में कैसे करते हैं, अगर मान लो आपको ऐसे लिख दिया जाए fx अपॉन gx, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल इससे से पहले एक लाइन खींचना है, क्या करना है, एक लाइन खींचना है, जो नीचे लिखा है इस फंक्शन को लिखो और इस पर क्या लगा दो, इसका लगा दो। भैया देखो पहले कौन है, पहले तुम्हें यही दिखा है ऊपर वाला, फिर नीचे वाला दिखेगा, तो जो ऊपर है उसका इंटीग्रेशन कर दो, एफ डैश ऑफ एक्स, फिर इसको यहाँ ऐसे लिख दो, माइनस लगाओ। देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पहले ऊपर वाले को करना है। देखो मल्टीप्लाई में आप किसी वाले को पहले आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ सब जगह प्लस आना है, तो उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखना है, यहाँ आप ऊपर वाले को पहले करोगे, gx लिखोगे, माइनस लगाओगे, अब ऊपर वाले को ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को क्या करोगे, नीचे वाले को, तो जी डैश आप एक्स कर दोगे, तो ये क्या हो गया, आपका क्वोशिएंट रूल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो सभी कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आईटी जेई यूपी2 जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एनडीए सीडीएस जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, उन सब में ज़्यादातर फार्मूला कौन सा लगता है, वो ज़्यादातर सवाल देते हैं चैन रूल का। किसका देते हैं, चैन रूल। वास्तव में होता क्या है, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्या है इसमें। तो देखो यहाँ क्या होता है, कई सारे फंक्शन के अंदर फंक्शन भरे हुए होते हैं, तो उनका हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे मान लो मैं लिखूँ एफ, ठीक है, क्या लिखना है, एफ का क्या लिख दिया मैंने, एफ का gx, ठीक है, एफ ऑफ gx ऑफ x, ठीक है। यहाँ देखो ये एफ का फंक्शन g, यानी इसके लिए ये हो गया, और इस g का ये क्या हो गया, अंदर x हो गया। अब यहाँ देखो दो फंक्शन है, एक fx का, ये पूरा f के लिए x हो गया, और ये g के लिए क्या हो गया, x हो गया। तब अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो पहले जो बाहर दिख रहा है उसका करोगे, क्या करोगे, एफ डैश ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई। अब देखो दूसरे वाले को करोगे तो जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो इसके अंदर कई सारे फंक्शन दिए रहे हैं, 2 दिया है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, जितने भी फंक्शन आपको दिए रहे हैं आप उन सभी को क्या कर सकते हो, आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि पहले कौन दिख रहा है, ठीक है, आपको देखना क्या है कि पहले कौन दिख रहा है। यहाँ थोड़ा आपको नजर दौड़ानी होगी कि पहले दिख कौन रहा है। देखो इस पर मैं एग्जाम्पल देकर सवाल भी करवा देता हूँ, ताकि आप लोग कुछ सवाल ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेन टोटल बेसिक थ्योरम में 4 थे, ठीक है, बेसिक थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, ये चारों तरीके आपको पता होना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, और लास्ट में क्या है, चैन रूल है। तो टोटल ये 4 आपको याद रखने हैं, प्लस माइनस तो एक ही है, ठीक है, उसको इंडिविजुअली कर सकते हो, तो ज़्यादा कठिन काम नहीं है। देखो इस पर मैं एक एग्जाम्पल को आगे दिखा देता हूँ, जैसे मैंने उस पर एक एग्जाम्पल दिया, इस पर दे रहा हूँ। देखो मैंने चैन रूल वाला देता हूँ, डिफरेंस से डिवाइड वाला तो आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको हम सिखाई देंगे, ठीक है। तो देखो आप कैसे करोगे चैन रूल वाले फार्मूले, तो कुछ नहीं, जैसे मान लो मैंने एक सिंपल सवाल लिखा, क्या, चलो मान लो मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, अंडर रूट साइन, इसके अंदर कर देता हूँ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ आपको पहले पकड़ना है, क्या लिखा क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो भैया यहाँ पहली चीज क्या है, इसके ऊपर एक रूट लगा है, तो जब रूट लगा है तो इसको तुम क्या समझोगे, एक यक्स, इसको क्या समझोगे, एक यक्स, यानी एक्स के ऊपर क्या लगी है, पावर लगी है। तो इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हो क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे लिख लो, साइन एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब देखो ये एक्स की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1, ठीक है। अब देखो साइन एक्स का तो इसके पावर वाले का हो गया, अब अंदर कौन है, साइन एक्स, आप ये क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका करोगे साइन एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको देखो घटाओगे तो -1/2 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2, फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ साइन एक्स स्क्वायर। देखो मैंने अंडर रूट इसलिए लगाया कि 1/2 में से माइनस घटाओगे तो -1/2 होगा, किसी की पावर निगेटिव हो तो वापस नीचे आ जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो इसलिए फिर से मैंने यही लिख दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मैंने बताया था साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x। अब देखो यहाँ x जगह जो है उसको वैसे लिख दो, तो cos x स्क्वायर x हो जाएगा। अब इस बार डिफरेंशिएशन क्या करना है, देखो भैया साइन एक्स के अंदर एक क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ तक आप इसको ऐसे देखो, इसको आप बढ़ाते चले जाओ, ठीक है, इसको आप क्या करो, बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। यहाँ मैंने ये पूछा है क्या होगा, ठीक है, मैंने यहाँ इसको सोल्यूशन किया है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ सोल्यूशन हो रहा है, डी बाई डी एक्स आप इसको मैंने यहाँ तक किया है। अब देखो इसके आगे क्या हो जाएगा, 1/2, ये तो यही होगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये आपका क्या आ चुका है, cos एक्स स्क्वायर आ चुका है, डी बाई डी एक्स, अब एक्स पावर 2 है, ठीक है, आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2x, 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर इस आंसर को आप लिखना चाहो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2x आगे ले आ लो, ठीक है, हो जाएगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा इंटू में cos एक्स स्क्वायर, इस 2 से 2 इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ओवरऑल जो फाइनल आंसर आएगा आप इस चीज़ का आंसर यहाँ लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट एक्स का आंसर आ जाएगा x cos
एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो आपका फाइनल आंसर क्या गया, ये आपके पास आ चुका है। तो देखो ये है क्या लगा यहाँ पे, चेन रूल लगा। कौन सा रूल लगा, चेन रूल। देखो मैंने बारी बारी किया, पहले इसके पावर जो लिखा था उसको मैंने पावर बदल दिया, ठीक है, इसको मैंने यक्स समझा, यक्स के ऊपर ये पावर लगी थी, इसको देखो पावर में दिखा नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि ये 1/अंडर रूट लगा है। अगर यहाँ मान लो ये लिख देता 3, तो ये क्या हो जाता, √3/2 हो जाता, 4 लिखा था 4/2 होता, 4 तो मान लो इसी से, ठीक है, अलग हो जाता वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले पावर सॉल्व किया, जब पावर सॉल्व हो गया तो इसके अंदर वाले को मैंने डिफरेंशिएशन किया, अंदर वाला जब यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया तो इसके अंदर जो था उसको मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ देखो इस तरीके से आप इसे करके दिखा सकते हो। मैं देखो इसको एक लाइन में कर सकता था, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है तो बोर्ड में क्या करना है, आपको एक एक चीज़ करके दिखानी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अच्छा, एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं, देखो मज़ेदार है। ठीक है, वैसे है कोई दम नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए करवा देते हैं। ठीक है, किसी से मज़ा लेना हो तो दे के मज़ा ले सकते हो उस सवाल को। ठीक है, वैसे है आसान, अगर कोई पढ़ा रहेगा तो कर देगा। हाँ, कोई नहीं पढ़ा है तो उसको दोगे तो एक बार सोचेगा कि अरे क्या दे दिया। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि डिफरेंशिएशन निकालो किसका, ए की पावर ए की पावर ए की पावर एक्स। ठीक है, जितनी चाहो उतनी पावर बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा छोटा सा ले रहा हूँ। देखो अब यहाँ देखो इस चीज़ को पकड़ोगे तो ए की पावर ए की पावर ए की पावर एक्स, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम वही चैन रूल। क्या लगेगा, चैन रूल। यहाँ भी आपको क्या लगाना है, चैन रूल। तो देखो अगर हम इसको सोल्यूशन निकालें, क्या निकालें, सोल्यूशन निकालें, तो देखो डी वाई डी एक्स, ठीक है, और ये इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो डी बाई डी एक्स आप क्या करोगे, इसका ए की पावर ए की पावर ए की पावर एक्स। ठीक है, तो देखो आप पहले देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स ही होता है। तो देखो अगर हम इस पूरे को, अगर हमें ये समझे कि और ये पूरा हमारा क्या दिख रहा है, एक तरीके से एक्स ऐसा सकता है, तो अगर आप इसका पहला इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटू ए की पावर एक्स ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू अब फिर डिफरेंशिएशन क्या करोगे, इस ई वाले का हो चुका है, अब इसके ऊपर ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो इसको ऐसे लिख दो, ए की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स ही आ जाएगा। भैया इसको एक्स समझो, इसको ई समझो, फिर आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे, अब देखो यहाँ तक हो चुका है, अब ये वाला होगा ए की पावर एक्स। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे लिख दो, ए की पावर एक्स, ये दूसरा वाला ए की पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स। देखो इसका आंसर, तो आप इसे एक लाइन में लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है, कोई पूछता है मजा लेने के लिए, आप भी आँख मूंद से पूरा आंसर लिख दो, बस कुछ मत करो, एक एक कम करते जाओ। देखो ई ई ई दो ठो लिखा है, इसके ऊपर क्या लिखा है, एक्स लिखा है। ठीक है, पहला आ जाएगा, फिर क्या करो, अब इस बार क्या करो, अभी इस वाले ई का करोगे तो ई और इसके ऊपर एक्स, फिर लास्ट वाला ई की पावर एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछता है तो आप इस चीज़ को आसानी से बता सकते हो। तो हो बेटे, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जितना मैंने फार्मूला लिखा है उस फार्मूले को रटो। ठीक है, उस फार्मूले को आप एकदम याद कर लो। ठीक है, मैंने उसके तो कुछ तरीके बता दिए हैं, एकदम आसान है, कुछ दम नहीं है फार्मूले में, आपको सारे फार्मूले याद हो जाने चाहिए आसानी से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जितने मैंने यहाँ थ्योरम बताए थे, बेसिक थ्योरम कि मल्टीप्लाई में कैसे डील करना है, ठीक है, डिवाइड में कैसे डील करना है, और चैन रूल, विशेष ध्यान रखो, चैन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा सवाल पूछती है। ठीक है, तो यही आपके एग्जाम में आ भी सकता है इससे, और ये बहुत काम की चीज़ है, जिसे आप लोग इतना आप लोग रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, और थोड़ी सी मेहनत कीजिए, और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके पहुंचाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे और भी आसान तरीके से एकदम इजी मेथड में, ठीक है, एकदम मैथ पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा पढ़ाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, A to Z सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना, देखना, और हमें बताना जैसा लगे, अच्छा बुरा जो भी गलती लगे, कमी दिखे आपको, हमें जरूर कमेंट करके बताओ। और जो चीज़ आपको समझ में आए, आप कौन सी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, आप कौन सी बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो बेटे, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे आप लोगों के सामने, तो आपको और भी टाइप्स के क्वेश्चन दिखाएंगे। धन्यवाद।